तरह के एरियाज होते हैं, अभी हमने पढ़े, नेट सोन एरिया और एक टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब आपको पता है भारत में क्या होता है कि हम एक फील्ड में अमूमन 3 टाइप्स की क्रॉप लगाते हैं या 3 बारी उसको हार्वेस्ट करते हैं या सोन करते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद, है ना। तो अगर एक लैंड पे मैंने एक बारी क्रॉप लगाई, फिर उसी लैंड पे दूसरी बारी क्रॉप लगाई, उसी लैंड पे थर्ड बारी क्रॉप लगाई, जो लगाते हैं हमारा फार्मर, लेकिन मैं उस लैंड को सिर्फ एक बारी काउंट करूंगा साल में, जितना भी एरिया भारत में आएगा वो क्या होगा, नेट सोन एरिया। ऐसा नहीं है कि जब जब लैंड उसमें अलग अलग क्रॉप लगेगी मैं उसको बार बार काउंट करता जाऊंगा, राइट। मान लीजिए मेरे पास 100 हेक्टेयर का क्या है, एक प्लॉट है, एक फार्म है 100 हेक्टेयर का, मैंने वहां पे राइस लगाई, 100 के 100 हेक्टेयर पे मैंने क्या लगाया, राइस लगा दी। तो साल में 100 हेक्टेयर के ऊपर राइस लगाई, फिर मैंने 100 हेक्टेयर के ऊपर वीट लगाया, फिर 100 हेक्टेयर के ऊपर मैंने जायद क्रॉप भी लगा दी, सब्जी लगा दी कोई। तो ये कितना हो गया, 300, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हेक्टेयर यूज किया मैंने साल में। 300 हेक्टेयर जो है दैट इज ए ग्रॉस क्रॉप एरिया। और टोटल लैंड कितनी थी मेरे पास, 100 हेक्टेयर ही था ना। अगर मैं सिर्फ साल में चाहे 4 फसल लगा रहा हूं, चाहे 5 लगा रहा हूं, चाहे 10 लगा रहा हूं, मेरा लैंड एरिया तो सेम है ना। उस लैंड को मैं एक साल में अगर एक बारी काउंट करता हूं तो दैट इज नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया होता क्या है, नेट सोन एरिया वो है एक एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर होती है, क्रॉप लगी है कोई ना कोई, या ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, दैट इज ए नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया, मतलब दैट इज ए क्रॉप एरिया। क्लियर। अब मैंने इरिगेशन के टाइम में आपको क्या बताया था, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू दिस नेट सोन एरिया, टू दिस क्रॉप एरिया। खेतों को पानी 2 तरह से दिया जाएगा, या तो तुम दोगे आर्टिफिशियल वे से, या भगवान देंगे। वो नॉन नेचुरल है और वो नेचुरल है, हमारा नॉन नेचुरल है। तो जो हमारा नॉन नेचुरल तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका, उसे क्या बोलेंगे, इरिगेशन, आर्टिफिशियली। उनका तरीका है उसे हम कहेंगे रेनफॉल। कंट्रोल्ड कौन है, आर्टिफिशियल वे से आप कंट्रोल कर सकते हो, और नॉन कंट्रोल्ड कौन है, रेनफॉल को आप तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो भारत में जितना भी नेट सोन एरिया है उसका 52% एरिया, आधे से ज्यादा क्या है, 52% एरिया क्या है, नॉन इरिगेटेड। आधे से ज्यादा जो भारत के फार्मर्स हैं, जमीन लगा के क्रॉप लगा के बैठे हुए हैं, वो नॉन इरिगेटेड है, मतलब दे आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन भगवान, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन परमात्मा कि भाई रेनफॉल डाल दें हमारा कुछ बन जाए। अगर इस बारी नहीं डालेगा या ज्यादा कर देगा या कम कर देगा, हम गए, हम चल लिए यहां से। तो बहुत बड़ा देश और एक अग्रेरियन कंट्री, और उस अग्रेरियन कंट्री का आधे से ज्यादा नॉन इरिगेटेड, सीधा डिपेंडेंसी भगवान पर। यह बड़ा अजीब सा सिस्टम है और लगता भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर। अब वो जो इरिगेटेड एरिया था कितना था, 52%, नॉन इरिगेटेड 48% हो गया, मतलब लगभग आधा जो है आपका एरिया वो क्या है, इरिगेटेड है। शुक्र है परमात्मा का, आधा तो है। अब इसमें से आर्टिफिशियल है, इसमें से सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियली पानी को अपने लैंड में, अपने फार्म हाउस में डालने के लिए। तो पहला नंबर आएगा ट्यूबवेल्स का, मतलब 46% जो आप टोटल जो इरिगेटेड फैसिलिटी है आपकी, वो कौन सी है, ट्यूबवेल्स। हद है, मतलब आप जमीन से पानी निकालते हो आधा। उसके बाद किसकी बारी आती है, कैनाल्स की। कैनाल्स कितना है, 24%। देन डगवेल्स, कुआं कितना है, 16%। उसके बाद अदर रिसोर्सेज 11%, कुछ भी हो सकते हैं वो। और लास्ट में 3% कौन आता है, टैंक्स। और टैंक्स से जो खेती होती है, मैंने आपको बताया, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में। टैंक्स का बोले तो ये जब बरसात आती है या रिवर से वो पानी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर खेतों को सप्लाई करते हैं।
और ये जो ट्यूबवेल्स वाली है, धरती के नीचे से पानी निकालना, ये नॉर्थ इंडिया में जाता है, पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यहाँ पे जाता है, ठीक है। और जो कैनाल्स वाला था, कैनाल्स वाली जो खेती थी, इरिगेशन थी, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, है ना, आंध्रा में, यहाँ पे भी होती है बहुत ज़्यादा। क्लियर हो गया। तो बड़ी एक अजीब सा संकट है देश पे कि आधी आपकी जो फसल है वो भगवान भरोसे खड़ी है, ये होना नहीं चाहिए। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े होके IAS बन के इस तरफ कुछ पॉलिसीज़ लेकर आओगे। और जो चाइना था, वो जो 2010 में, चाइना 2010 में इंडिया को ओवरटेक करके गया है टोटल इरिगेटेड एरिया में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो कहाँ पर है? चाइना में। 2010 से पहले भारत में थी, वो आगे निकल चुका है, 11 साल हो गए हैं, इंडिया अभी पीछे ही है, राइट। तो बड़ा अजीब लगता है, तभी तो ये वल्नरेबल है एग्रीकल्चर भारत का। बहुत वल्नरेबिलिटी कब आती है, कब डर लगता है कि क्या हो जाएगा? जब आप डिपेंडेंसी किस्मत पे छोड़ देते हो, तब डर लगता है कि वो भगवान का भरोसा, देखते हैं क्या करता है। तो वो गलत बात है ना। भगवान का आशीर्वाद चाहिए, बहुत है, लेकिन भगवान ने सब आपको दिमाग दिया, हाथ दिए, पैर दिए, तो हमें वो काम करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है भारत का इरिगेशन के अंडर आए, क्रॉप एरिया, राइट, ताकि वल्नरेबिलिटी ख़त्म हो और किसान खुश हो, किसान आगे बढ़े। डन।